भारत टैक्सी ऐप 1 जनवरी 2026 को दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई, जो ओला उबर को कड़ी टक्कर देने वाली पहली सरकारी सहायता प्राप्त जीरो कमीशन कैब सेवा है। ये सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की पहल है, जो सहकारी मॉडल पर आधारित है। दिल्ली में पायलट होने के बाद मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, भोपाल, लखनऊ, जयपुर में इसका विस्तार होगा। अमूल, इफ्को, नाबार्ड जैसे संस्थानों ने इसका समर्थन किया है। वहीं लक्ष्य की बात करूं तो 2030 तक भारत टैक्सी में 1 लाख ड्राइवर की बात की जा रही है। अब चलिए भारत टैक्सी के किराए की बात करता हूं। दिल्ली में किराया पहले 4 किलोमीटर पर 30 रुपए है। वहीं अगले 4 से 12 किलोमीटर पे ये रकम 23 रुपए प्रति किलोमीटर हो जाएगी। वहीं 12 किलोमीटर से ज्यादा के सफर में 18 रुपए प्रति किलोमीटर रेट रखा गया है। पीक आवर में भी यही रेट रहेगा। निजी कंपनियों की तरह इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। इस कैब सर्विस में ड्राइवर को भी कई फायदे होने वाले हैं, जैसे कोई कमीशन कट नहीं होगा, हर राइड प्रॉफिटेबल होगी। वहीं यात्रियों के लिए पारदर्शिता है, सस्ता होगा। निजी कंपनियों की कैब में बुक करते हुए और पेमेंट करते समय अलग अलग राशि दिखती है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसा भारत टैक्सी में आपको देखने नहीं मिलेगा। इसकी मुख्य खासियत की बात करूं तो ये एंड्रॉयड और iOS ऐप दोनों से बुक हो सकता है। इसमें फिक्स्ड किराया है, नो सर्ज प्रोसेसिंग है। AC, नॉन AC, प्रीमियम, एक्सेल कैब चुन सकते हैं। पिकअप टाइम सिर्फ 5 मिनट है। UPI कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश भी पे कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन है। डिजी लॉकर, उमंग इंटीग्रेशन से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ड्राइवर को 80 से 100% तक किराया मिल सकता है। बीमा भी दिया गया है और इसके साथ साथ लोन का भी प्रोसेस हो सकता है। यात्रियों को कैंसिलेशन और सरचार्ज से राहत मिलेगी। अब उन्हें कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। नवंबर 2025 में पायलट में 650 ड्राइवर शामिल किए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये 51,000 ड्राइवर हो चुके हैं। भारत टैक्सी को दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवर ओन नेटवर्क के रूप में पेश किया जा रहा है। दिल्ली और गुजरात में कार, ऑटो और बाइक तीनों कैटेगरी मिलाकर 56,000 से अधिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालांकि अभी ये सहकारी कैब सर्विस पूरे देश में लागू नहीं हुई है। आज से ये सेवा आधिकारिक तौर पर दिल्ली में शुरू की जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे बाकी शहरों में भी इसका प्रसार किया जाएगा।